हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका। ओके, अगर आप नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर आप अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं इसमें से कुछ पॉइंट्स आपने पहले भी कई बार कई लोगों से सुन रखे होंगे, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करके एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी द करेक्ट वे। फर्स्ट पॉइंट, डोंट स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी फर्स्ट। मतलब आप जब भी अपनी नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी उठाकर पढ़ना शुरू नहीं करना है। आप कहीं ना कहीं किसी कोचिंग से पढ़ते हैं या फिर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो जो भी टॉपिक आप एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं पहले उस टॉपिक को आप यूट्यूब से पढ़ लें या अपने नोट्स से पढ़ लें। मतलब रीड फ्रॉम नोट्स एंड स्टडी मटेरियल एंड डेवलप अ बेसिक नॉलेज ऑफ टॉपिक और चैप्टर। उस टॉपिक की आप एक बेसिक नॉलेज डेवलप कर लें एनसीईआरटी पढ़ने से पहले। देन एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि आपको नीट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करना है। क्यों? टू अंडरस्टैंड। क्यों एनालाइज करना है? टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पैटर्न। मतलब आपको जो क्वेश्चन पैटर्न है एग्जाम का वो समझ में आएगा एनालाइज करने से। टू अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ टॉपिक और चैप्टर, यानी कि किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर का इंपॉर्टेंस या वेटेज क्या है, आपको वो समझ में आ जाएगा। टू नो अबाउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपको वो भी समझ में आ जाएंगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। देन स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी बट डू नॉट हाईलाइट इट। स्टार्ट रीडिंग बट डू नॉट हाईलाइट इट इन द फर्स्ट रीड, यानी आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू तो करें पर अपनी फर्स्ट रीड में आप उसको हाईलाइट नहीं करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ, पहले आप जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आप उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। देन इन योर सेकेंड रीड आप उसे हाईलाइट कर दें। नेक्स्ट इज हाउ टू हाईलाइट एनसीईआरटी। अब आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करना कैसे है? रीड द पैराग्राफ फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जब आप कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो आप उसको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से करें, यानी कि इस पैराग्राफ में से कहां से क्वेश्चन बन सकता है। विच लाइन इज इंपॉर्टेंट इनफ टू मेक अ क्वेश्चन, किस लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है। हाईलाइट ओनली दैट पार्ट विच यू थिंक इज इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको ही हाईलाइट करें। डू नॉट हाईलाइट एवरीथिंग, सब कुछ हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि बाद में जब आप दोबारा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज मेक एनसीईआरटी योर शॉर्ट नोट्स बुक टू। आप एनसीईआरटी को ही अपनी शॉर्ट नोट्स बुक भी कैसे बना सकते हैं? राइट एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉपिक इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी, यानी जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप वही एनसीईआरटी में साइड में जो स्पेस प्रोवाइडेड है वहां पर उसे ऐड कर सकते हैं। आफ्टर रीडिंग एंड हाईलाइटिंग द पैराग्राफ, राइट द एक्सट्रैक्ट ऑफ पैराग्राफ इन शॉर्ट वर्ड्स नेक्स्ट टू द मेन पैराग्राफ, यानी जब आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया है, आपको उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप अपने वर्ड्स में या शॉर्ट वर्ड्स में फ्लो चार्ट बना के उस पैराग्राफ के साइड में ही उसको लिख लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वो पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको दोबारा पूरा पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। इट विल सेव योर टाइम ड्यूरिंग रिविजन, तो रिविजन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज मार्क PYQs इन योर एनसीईआरटी, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी एनसीईआरटी में ही मार्क करना है। यूज अ डिफरेंट कलर हाइलाइटर फॉर मार्किंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन योर एनसीईआरटी बुक। आपको एक डिफरेंट कलर का हाइलाइटर यूज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपनी एनसीईआरटी में मार्क करने के लिए, ताकि रिविजन के टाइम पे आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इज रिविजन, रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, यानी कि जितनी ज्यादा बार आप उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं आपको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन बायोलॉजी, यानी जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे आपका उतना स्ट्रांग वो सब्जेक्ट होता जाएगा। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने में आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, पर ये एक बार की मेहनत है, ये लॉन्ग रन में आपको बहुत फायदा देगी, क्योंकि अगर आप एक बार इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ के अपने नोट्स बना लेंगे या फिर आप अच्छे से पढ़ लेंगे एनसीईआरटी, तो जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आपको ये कम टाइम में मल्टीपल रिवीजन का एडवांटेज देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।